अस्सलाम वालेकुम। सोलर इन्वर्टर जो लोकल मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें अक्सर ये कंप्लेन मिलती है कि रिवर्स पावर होने की वजह से सोलर पैनल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जो वापडा शेयरिंग के साथ चल रहे होते हैं। उनका सलूशन ये है कि उस सोलर इन्वर्टर के अंदर अगर आप ब्रिज को इस्तेमाल करें। ये एक सोलर इन्वर्टर है, ये वापडा शेयरिंग नहीं है, सिर्फ जस्ट ये सोलर के ऊपर ही काम करता है, सोलर पैनल के साथ ही। ये वापडा शेयरिंग नहीं है। जैसे ही आपका सोलर जनरेशन स्टार्ट होगी तो ये इन्वर्टर आपको आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही सूरज की वजह से सोलर जनरेशन कम होगी या ख़त्म हो जाएगी तो ये इन्वर्टर बंद हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ किया गया है। ये ब्रिज रेक्टिफायर आप पीवी की इनपुट जो है, जहाँ पे आपने सोलर की पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देनी है, उसके साथ ही ये एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाता है। और ब्रिज रेक्टिफायर लगा के तो जो इसकी कंट्रोल सर्किट किट है उसको डीसी सप्लाई जो सोलर की है वो इस ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से दी जाती है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं इंस्टॉलेशन के दौरान गलती से जो इंस्टॉल कर रहा है इलेक्ट्रीशियन, वो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में एक्सचेंज कर देता है तो आपके इन्वर्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं बनती, इन्वर्टर डैमेज होने से बच जाता है। एक फ़ायदा तो इसका ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर वापडा के साथ आपकी शेयरिंग चल रही हो तो रिवर्स पावर इसमें सोलर पैनल की तरफ नहीं जा सकेगी, इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर को लगाना लाजिम होता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। आप सोलर पैनल की जो इनपुट हैं उनके आगे पहले आप ब्रिज रेक्टिफायर लगाएं और ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट जो है वो आप अपना कंट्रोल किट को दें। अच्छा, और इसमें दूसरा टार्क लोड को बर्दाश्त करने के लिए आप कॉइल जो है इसमें यूज़ हो रही, इसको आप डबल अगर इस्तेमाल कर लेंगे, डबल कॉइल अगर आप लगाएंगे तो आपका सोलर इन्वर्टर बेहतर परफॉर्म करेगा। अच्छा, तीसरा इसमें ये है कि बाज़ औक़ात इस तरह की कंप्लेन आती है कि जैसे कोई टार्क लोड है, फ्रिज ऑन होती है या पंप ऑन होता है तो डीसी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होते हैं और इन्वर्टर ये बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें वापडा शेयरिंग नहीं हो रही होती। और इसमें एक चीज़ मैं और क्लियर करूं कि ये जो मार्केट में इस तरह के इन्वर्टर्स बन रहे हैं उनमें वो वापडा शेयरिंग करके बेच तो रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर वापडा शेयरिंग नहीं हो रही होती, उसमें वापडा स्विचिंग हो रही होती है। इसलिए हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं इन्वर्टर, ये हम विदाउट वापडा के, यानी कि इसमें वापडा यूज़ ही नहीं हम करते, डायरेक्ट ये सोलर के ऊपर ही काम करता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसमें भी वापडा शेयरिंग नहीं हो रही होती, बल्कि वापडा स्विचिंग हो रही होती है कि जैसे ही सोलर कम होगा तो वो सारे का सारा लोड जो है वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब सोलर स्ट्रॉन्ग होगा तो तब वो लोड आपका सोलर के ऊपर शिफ्ट होगा, अदरवाइज़ आपका लोड जो है वो वापडा के ऊपर चलता रहता है। लेकिन इसमें ही टार्क लोड को बियर करने के लिए जो है इसमें एक्स्ट्रा एक्सटर्नल जो है कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। ये आप 4700 यूएफ का यूज़ कर लें या 5600 यूएफ यूज़ कर लें। और इसको जो कंट्रोल किट है और इसको जो आप इसकी कंट्रोल किट है, इनके ये जो कैपेसिटर्स किट के ऊपर लगे हुए हैं, इन्हीं के पैरेलल आपने पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ इस 5600 या 4200 या 4700 यूएफ जो भी, या 3300 यूएफ जो आप एक्सटर्नल कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, उसको इन्हीं के साथ आपने पैरेलल में अटैच कर देना है। इन कैपेसिटर की ये किट के ऊपर बैक साइड पे आप यहाँ पे इसको अटैच कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। उससे ये होगा कि आपकी कैपेसिटेंस वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है और टार्क लोड को वो बियर करता है।